हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोइल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। डिराइव द लैमी इक्वेशन फॉर थिक सिलेंडर। ठीक है, देखते हैं। ये हमारा अक्सर दोस्तों 10 नंबर में AKTU के एग्जाम में क्या है, ये पूछा जाता है और अक्सर एग्जाम में आता है डेरिवेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थिक सिलेंडर के लिए, वो भी किसका, लैमिस इक्वेशन के बारे में। तो अगर हम देखें, जो हमारा डेरिवेशन इसका आता है, कुछ इस तरीके से इसका डेरिवेशन निकल के आता है कि सिग्मा आर इक्वल टू बी आर स्क्वायर माइनस ए, और सिग्मा जो हमारा सी निकल के आता है वो निकल के आता है बी अपान आर स्क्वायर प्लस ए। यही हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, और यही हमारी क्या है, लैमी इक्वेशन है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने क्या किया हुआ, कंसिडर किया हुआ, ये हमारा क्या सिलेंडर है। जो हमारा सिलेंडर है, इस पे क्या है, प्रेशर लग रहा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर वो P2 लग रहा है, और हमारा जो इस पे इंटरनल प्रेशर लग रहा है वो मैंने मान लिया P1 है। ये हमारा क्या है, रेडियस है, तो भाई R1 होगा, इंटरनल रेडियस मैंने मान लिया, और हमारा जो एक्सटर्नल रेडियस वो मैंने R2 मान लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैंने क्या किया है, एक एलिमेंट रिंग कंसिडर किया हुआ है। ये हमारी क्या है, एक एलिमेंटल हमारी की रिंग है। ठीक है, इसको यहाँ तक का जो रेडियस है वो मैंने R मान लिया, और इसको मैंने dr मान लिया। अब ये प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो इस पे क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट लग रहा होगा भाई। जब स्ट्रेस होगा वो भी इंटरनल होगा और एक्सटर्नल होगा। मैंने मान लिया जो हमारा इंटरनल है, इस पे स्ट्रेस हमारा जो लग रहा है वो मैंने मान लिया सिग्मा आर है, और जो एक्सटर्नल है वो सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर मान लिया। ओके, अब यहाँ पे सर्कुम्फ्रेंशियल की वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, उसको मैंने मान लिया सिग्मा सी है, जो हमारा सर्कुम्फ्रेंशियल स्ट्रेस इसमें हमारा जनरेट हो रहा है। ठीक है, इतनी कंडीशन समझ में आ गई। अब ये क्या है, सिलेंडर है, इसकी लेंथ भी होगी, उस लेंथ को मैंने मान लिया, लेंथ हमारी क्या है, एल है सिलेंडर की। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो हमारा सेल है वो ब्रस्ट किस कंडीशन में हो रहा है, यानी उसका जो ब्रस्टिंग फोर्स है वो क्या होगा। किसकी बात हम कर रहे हैं, ब्रस्टिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। तो भाई ब्रस्टिंग फोर्स को कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, सिग्मा आर इंटू 2RL ब्रैकेट, माइनस में क्या हमें लेना है, सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर इंटू इंटू 2, और आर प्लस डी आर इंटू एल। ये क्या है हमारा, ये ब्रेस्टिंग फोर्स है। ठीक है, 2R इंटू एल हमने मान लिया भाई इसका, और ये फाइनली से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ब्रेस्टिंग फोर्स है। इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 और एल इसमें भी है, 2L इसमें भी है, हमने क्या किया, इसको कॉमन कर लिया। जब कॉमन कर लेंगे यहाँ पे 2L, तो कितना बचेगा, सिग्मा आर इंटू आर बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 भी निकल गया, एल भी निकल गया, सीधा इसका मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा, आर सिग्मा आर हो गया, माइनस सिग्मा आर डी आर माइनस आर डी सिग्मा आर, और माइनस डी सिग्मा आर एंड डी और आर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 2 और यल बचा। अब आर सिग्मा आर है, और ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा क्या, सिग्मा आर डी आर बचेगा, माइनस आर डी सिग्मा आर माइनस डी सिग्मा आर एंड डी आर। अब ये क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे निग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे माइनस बी में माइनस पे माइनस माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिग्मा आर डी आर बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आर डी सिग्मा आर। ठीक है, ये हमारा आ गया ब्रस्टिंग फोर्स। अब देखो, जब हमारा ब्रस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है, तो हमारा क्या, रेजिस्टिंग फोर्स भी जो रेजिस्ट करेगा वो भी जनरेट होगा। तो मैंने मान लिया भाई, जो इसमें रेजिस्टिंग हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी सेल है, उसमें प्रेशर लग रहे हैं, तो किस तक कब ब्रेक नहीं होगी, जब उसका जो ब्रेस्टिंग फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स हमारा क्या इक्वल है, तभी हमारी ब्रेक नहीं होगी। वही हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने मान लिया जो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स इस पे लग रहा है वह कितना है, 2 सिग्मा
सी, एल और डी और आर है। ठीक है। अब दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। हमें देखना है कि भाई हमारी जो सेल है वह क्या हो, भ्रष्ट ना हो। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी क्या इक्वेशन 2 है। दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो -2l हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा आर डी आर माइनस आर डी, सिग्मा आर इक्वल टू 2 सिग्मा सी एल और डी और आर हो जाएगा। 2 से 2 होगा कैंसिल, और एल से सॉरी सॉरी 2 सिग्मा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एल से एल कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, सिग्मा सी, सिग्मा आर डी आर माइनस आर डी सिग्मा आर, और यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा सी डी और आर बचा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा डी आर बच रहा है इसको मैंने क्या किया, इस साइड कन्वर्ट कर दिया। तो माइनस का साइन है यहाँ पे, तो ये माइनस का जब साइन लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस हो गया। अब हम कर क्या रहे हैं अभी, ये जो हमारा सिग्मा सी है यहाँ से हम सिग्मा सी निकालते हैं। जब सिग्मा सी निकालेंगे दोनों माइनस रहेगा, तो यानी सिग्मा आर डी आर, और ये डी आर हो गया माइनस आर डी सिग्मा आर अपान डी आर इक्वल टू सिग्मा सी, क्योंकि इस डी आर को हमने इधर साइड कन्वर्ट कर दिया। तो डी आर से डी आर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, सिग्मा आर बचेगा और माइनस आर डी सिग्मा आर अपान डी आर इक्वल टू सिग्मा सी। ये मैंने भाई मान लिया इक्वेशन हमारी क्या है, ये पूरी फ्री इक्वेशन है। ठीक है। अब देखो यहां तक कैलकुलेट करने के बाद हमने लेट किया, लेट जो सिग्मा सी और सिग्मा आर हमारा क्या है, 2a के बराबर है, और ये हमारा क्या है, एज ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। माने सिग्मा सी जो हमारा है और सिग्मा आर है, ये क्या है, कांस्टेंट है। मैंने मान लिया अभी, लेट कर लिया यहाँ पे 2 और a कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे हम सिग्मा, अगर हम आर निकालना चाहें, सिग्मा आर, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा सी निकालते हैं, अगर हम यहाँ सिग्मा सी निकालें, सिग्मा सी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस सिग्मा आर मिलेगा। ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, ये वाली क्वेश्चन देखना आप ध्यान से। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2a, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और a बचेगा, यानी सिग्मा आर प्लस 2 और a, और इक्वल क्या मिलेगा, माइनस सिग्मा आर माइनस आर डी सिग्मा आर अपान डी आर। ठीक है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे और थोड़ा सॉल्व करो तो मिलेगा क्या, देखो ये जो हमारा डी आर है और ये वाला टर्म है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करो। क्या लिख सकते हैं हम इसे, इसे लिखो सिग्मा आर प्लस 2a माइनस सिग्मा आर और माइनस आर डी सिग्मा आर अपान डी आर, यही तो है पूरा। अब ये जो सिग्मा आ रहा है इसको इस साइड लोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी 2 सिग्मा आर हो जाएगा, और ये 2a हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस आर डी सिग्मा आर अपान टू डी आर। यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिग्मा आर बचेगा और प्लस ए बचेगा, यही बचेगा। अभी यही रहने दो। ठीक है। और यहाँ पे माइनस आर डी सिग्मा आर अपान टू डी आर हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने किया क्या, ये जो आर है ना इसको इस साइड ले लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप माइनस साइन के साथ ले लो, 2 सिग्मा आर प्लस ए अपान आर इक्वल टू डी सिग्मा आर अपान डी आर। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसे क्या करना है हमें, और इंटीग्रेशन करने के लिए टर्म को क्या करो, एक साथ लो, ताकि ये जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। यहाँ पे इसके बाद करना क्या है हमें, ये जो हमारा डी सिग्मा आर है, डी सिग्मा आर को इसके साथ लाओ, कितना हो गया, सिग्मा आर प्लस ए हो जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे। और माइनस जो 2 वाला बचा, 2 अपान आर, इसको डी आर के साथ ले जाओ। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पार्ट को हमने किया इंटीग्रेशन, क्या किया, इंटीग्रेशन किया, क्या,
सॉल्व करने के लिए। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा किस में आएगा, लॉग के टर्म में आएगा। क्या आएगा, लॉग। यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिलेगा लॉग सिग्मा आर प्लस ए मिलेगा। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन के साथ है, -2 लॉग, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2 लॉग आर प्लस एक हमारा कांस्टेंट हो गया। उस कांस्टेंट को मैंने मान लिया ई बेस बी है, क्योंकि हमें कांस्टेंट सी लेते हैं लॉग के टर्म में। उस कांस्टेंट को मैंने मान लिया भाई, अभी जो कांस्टेंट लग रहा है हमारा इंटीग्रेशन में, वह कितना है, बी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम और सॉल्व करते हैं इसे, तो log सिग्मा आर प्लस ए मिलेगा। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसे लिखना चाहें तो 2 r² लिख सकते हैं इसको हम। और यहाँ पे क्या है, log ई बेस बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log सिग्मा आर प्लस ए इक्वल टू log बी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अगर इसे log को हटाना चाहें तो log log सीधा हट जाएगा। यहाँ पे बचेगा सिग्मा आर प्लस ए इक्वल टू बी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा बी अपॉन आर स्क्वायर बचा यहाँ पे, सीधे देखो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ इसको, एक सेकेंड। यहाँ पे यहीं से इसको सॉल्व कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, सिग्मा आर प्लस ए इक्वल टू बी अपॉन आर स्क्वायर। तो सिग्मा आर इक्वल टू फाइनली रिजल्ट हमारा क्या मिल गया, बी अपॉन आर स्क्वायर टू माइनस ए। यही तो हमें मिला यहाँ पे। जब ये मिल गया तो हमें फाइनली प्रूव क्या करना था, यही तो हमारी लामी इक्वेशन है। देखो, ये हमारी लामी इक्वेशन हो गई। जो हमने ये रिजल्ट हमारा जो प्रूफ हुआ है, ये तो हमारी लामी इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से सिग्मा सी की कैलकुलेट करेंगे, तो वह हमारा क्या आता है, बी आर स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए आ जाता है। और यही हमारी जो दोनों इक्वेशन है, वही हमारी कहलाती है लामीश इक्वेशन। तो ये दोस्तों इसका होता है फाइनली प्रूफ। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वह यहीं से बनते हैं। पहले तो आपको यही पूछ लिया जाता है मोस्टली कि इसका भाई पूरा डेरिवेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये इसका दोस्तों फाइनली डेरिवेशन हो गया। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।